नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास की एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण घटना के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन के अत्याचार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक थी। आइए इस त्रासदी की गहराइयों में उतरे। हम जानेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जालियांवाला बाग आज एक राष्ट्रीय स्मारक है जो हमें उस बलिदान की याद दिलाता है जिसने आजादी की नींव रखी। इस घटना की जड़ें पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ते राजनीतिक तनाव और ब्रिटिश सरकार के कठोर फैसलों में थी। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति दी। इस काला कानून का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में अशांति बढ़ गई थी। कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का त्योहार था, जो पंजाब में फसल कटाई का एक महत्वपूर्ण पर्व है। लोग इस शुभ दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। शहर के केंद्र में स्थित जालियांवाला बाग में हजारों लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। कई लोग बैसाखी मनाने भी आए थे। बाग में उत्सव और विरोध दोनों का माहौल था। लोग स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए जा रहे भाषणों को सुनने और त्योहार का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शांतिपूर्ण सभा एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी, जिसे जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में प्रवेश करता है। बाग के संकरे प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था। डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने बाग के एकमात्र निकास द्वार को बंद करके लोगों को भागने का कोई मौका नहीं दिया। 10 मिनट तक चली इस बर्बर गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में स्थित कुएं में कूद गए। आज भी ये नरसंहार एक रहस्य बना हुआ है कि जनरल डायर ने ये क्रूर फैसला क्यों लिया। क्या ये सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास था, या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने की एक सोची समझी साजिश? ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 379 थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार ये संख्या 1000 से भी अधिक थी। इस घटना ने पूरे भारत में गहरा आक्रोश पैदा किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। इसने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। जालियांवाला बाग की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है और हमारे पूर्वजों ने इसे हासिल करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने जालियांवाला बाग में अपनी जान गंवाई। उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन शहीदों का बलिदान हमारे राष्ट्र की नींव है और हमें उनके साहस और दृढ़ संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद।